आज हम इस सीरीज में पॉलिटी का एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? संविधान का भाग 3 केवल नागरिकों पर लागू होता है? नहीं, ये गैर नागरिकों पर भी लागू होता है। जैसे आप 15, 16, 19, 29 और 30, ये जो अधिकार है सिर्फ नागरिक पर लागू होता है, लेकिन इसके अलावा जितने भी मौलिक अधिकार में है वो गैर नागरिक पर भी लागू होता है। इसलिए पहला ऑप्शन मेरा गलत है। दूसरा है, अनुच्छेद 14 केवल नागरिकों को समानता का अधिकार देता है। आपको पहले बताएं 15, 16, 19, 29, 30, ये सिर्फ नागरिक पर लागू होता है, लेकिन यहाँ पे 14 नहीं है, तो ये 14 दोनों पर लागू होता है। यानी ऑप्शन पहला भी गलत और दूसरा भी गलत। अनुच्छेद 3 में बोल रहा है कि सभी व्यक्ति पर लागू होता है, हाँ बिल्कुल सही, तो मेरा सही होगा सी नंबर। और अगला दूसरा सवाल है, भारत के संविधान में जो ये शब्द है ये हमने किस देश से लिया है? तो सबसे पहले ये अमेरिका तो होगा नहीं, ब्रिटेन भी नहीं होगा, इसका आंसर ये होगा जापान। जापान से लिया है। यूएसए से हमने जो है लिया है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये हमने लिया है ये अमेरिका से। अगला हम सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा माना जाता है? तो संपत्ति का अधिकार, ये तो मेरा नहीं होगा। समानता का अधिकार, हाँ इसका रियल आंसर होगा समानता का अधिकार। मतदान का नहीं होगा और व्यापार का भी नहीं होगा। संपत्ति का अधिकार जो है और मतदान का अधिकार बेसिक जो है उसमें नहीं आता है, लेकिन हमारा समानता का जो अधिकार है ये हमारा जो है बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, तो इसका आंसर होगा बी। अगला सवाल है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद जुडिशरी रिव्यू का आधार प्रदान करता है? आप सबसे पहले 13, तो 13 जो है ये भी इसका पालन करता है। 13 जैसे 13 का मतलब शॉर्ट में कानून का जो बेलता, यानी कानून की बेलता, ठीक है। 32, हाँ 32 तो सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है, यानी 32 तो मेरा होगा। 226 भी होगा, हाई कोर्ट रीट जारी करता है, तो इसका आंसर क्या होगा? सभी। ये अगला जो सवाल है मेरा 5 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा मामला डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर से संबंधित है? तो ये पूछ रहा है बेसिक स्ट्रक्चर, तो आपने पढ़ा होगा केशवानंद भारती केस, तो ये जो 1973 का केस है और इसी को बोला जाता है बेसिक स्ट्रक्चर। और इसी में दिया है सी नंबर में मिनर्वा मिल्स, तो मिनर्वा मिल्स ये जो मेरा है रेनफोर्स से संबंधित है। अगला सवाल हम करेंगे 6 नंबर का, निम्नलिखित में कौन सा कथन मनी बिल के संदर्भ में सही है? मनी बिल के संदर्भ में सही है, तो इसे केवल राज्यसभा प्रस्तुत, बिल्कुल नहीं, गलत। और राज्यसभा इसे अस्वीकार कर सकती है, नहीं। लोकसभा अध्यक्ष निर्णय करता है, इसका आंसर होगा सी, क्योंकि स्पीकर ही तय करता है कि बिल मनी बिल है या नहीं, राज्यसभा इसे मतलब रिजेक्ट नहीं कर सकती है। अगला सवाल 7वां है, भारत में राइट ऑफ प्राइवेसी को मौलिक अधिकार के रूप में किस मामले में इसे मान्यता मिला है? तो आपने पढ़ा होगा 21 के बारे में 2017 में केस था, फंडामेंटल राइट में आया था, जिसका नाम पुट्टास्वामी केस, तो इसका आंसर होगा बी नंबर का। 8वां में है, कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मंत्री परिषद से, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू लोकसभा। 9 नंबर में, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेसिडेंट रूल से संबंधित है? अब प्रेसिडेंट रूल, तो सबसे पहले 352 तो मेरा होगा नहीं, इसका आंसर होगा 356, इसे बोला जाता है प्रेसिडेंट रूल। 10वां नंबर में है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट किसके द्वारा किया जाता है? तो ये तो हर कोई जानता है कि ये लोकसभा और राज्यसभा दोनों होगा, इसका आंसर होगा सी नंबर, इसका आंसर सी नंबर होगा, पार्लियामेंट का दोनों सदन। 11 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा संघ सूची का विषय है? अब संघ सूची का विषय, तो पुलिस तो मेरा जो है ये पुलिस हो गया, चाहे पुलिस मेरा स्टेट का है, स्टेट लिस्ट में आता है, और सार्वजनिक स्वास्थ्य ये भी मेरा स्टेट लिस्ट में आता है, एग्रीकल्चर भी मेरा स्टेट में आता है, लेकिन जो ये है मतलब रक्षा मेरा यूनियन लिस्ट में आता है, तो इसका आंसर होगा सी। 12 नंबर में, 0 आवर जो का उल्लेख संविधान में कहाँ पे है? तो सबसे पहले इसका आंसर होगा 75 में तो नहीं है, 75 तो गलत हो गया, 85 में भी नहीं होगा, 118 में भी नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा सी। 0 आवर ये संविधान में इसका उल्लेख नहीं है, ये एक प्रकार का ये है पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस है, इसको बोल सकते हैं पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस, इसका संविधान में कहीं भी जिक्र नहीं है। 13 नंबर का सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है? तो आपने पढ़ा होगा नीति आयोग जो है एक गैर संवैधानिक बॉडी है, तो नीति आयोग का आंसर होगा नहीं। और फाइनेंस कमीशन, प्लानिंग कमीशन तो होगा नहीं। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, इसका आंसर होगा बी। 13 का आंसर होगा बी जो है फाइनेंस कमीशन के बारे में जो जिक्र है ये संविधान में 280 आर्टिकल में इसका जिक्र मिलता है, तो ये एक संवैधानिक बॉडी है। 14 नंबर का सवाल, डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स से जो संबंधित किससे संबंधित है? तो सबसे पहले ये जो है ये फंडामेंटल से संबंधित है, फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल से असंगत कानून इनएक्टिव हो जाता है, इससे संबंधित है। और 15 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा मामला राइट ऑफ लाइफ, तो गोलकनाथ नहीं होगा, ये इससे संबंधित नहीं है। मेनका गांधी केस, इसका आंसर होगा मेनका गांधी केस। केशवानंद भारती नहीं होगा, बेरुवरी नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी। आर्टिकल केस का जो विस्तार है ये मेनका गांधी केस में इसके बारे में जो है डिटेल बोला गया है। 16 में प्रतिनिधित्व भारत में कहाँ किया जाता है? तो ये जो इसका उपयोग हम सबसे पहले लोकसभा चुनाव में तो नहीं होगा, ये होगा राष्ट्रपति चुनाव में, तो इसका आंसर होगा बी।
निम्नलिखित में कौन सा संशोधन फंडामेंटल ड्यूटीज यानी ये मेरा बोल रहा है 51 ये मौलिक कर्तव्य के बारे में बात कर रहा है, भाग 4 क में। भाग 4 क में आता है तो ये तो 42वां संविधान संशोधन में इसे संविधान में शामिल हुआ है। 44वां तो होगा नहीं, 86 में होगा नहीं, 73वां में होगा, लेकिन 86वां में मौलिक कर्तव्य में जो 11वां कर्तव्य है वो इसमें शामिल हुआ है, 2002 में एजुकेशन से संबंधित है। 18 नंबर का सवाल हम डिस्कस करेंगे। इस मोशन का जो उद्देश्य क्या है? विधेयक पारित करना? बिल्कुल नहीं। सरकार की आलोचना करना? ये भी नहीं है इसका। तत्काल महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करना? हाँ, इसका आंसर सी नंबर का सही है। ये एक प्रकार का अर्जेंट पब्लिक इशू जो है, हाँ, इससे संबंधित है। एंटी डिफेंशन लॉ जो है किस अनुसूची में है? तो यदि इसका बात करें तो ये हर कोई जानता है 10वीं अनुसूची में है, तो इसका आंसर होगा सी, एंटी डिफेंशन 10th शेड्यूल। 20वें सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है, तो ये बिल्कुल सही है। राज्यपाल संसद का सदस्य होता नहीं, राज्यपाल तो संसद का सदस्य नहीं होता है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का होता है, हाँ सही, तो इसका आंसर होगा 1 और 3, क्योंकि गवर्नर जो होता है वो एमपी नहीं हो सकता है। जब एमपी नहीं हो सकता है तो ये तो संसद का सदस्य नहीं होगा। इस प्रकार से हमने 20 सवाल का डिस्कस किया।